कश्मीर में जो नतीजा है उनमें सबसे प्रमुख अगर नतीजा तो गुरेज सीट से आया था, जहां से नजीर अहमद जीत के आए। नजीर साहब, कैसे देखते हैं आप इस जीत पे, जहां पे बीजेपी काफी ज्यादा टक्कर दे रही थी आपको? देखिए, बीजेपी ने कोशिश किया, मुझे ही नहीं टक्कर दे दिया, पूरे जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सीज खड़े किए। उन्होंने कोशिश किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी तरीके से इक़्तिदार से बाहर रखे, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी थी और लोगों का भरपूर साथ था। जम्मू कश्मीर के अवाम बाप गए थे कि इन्होंने जो 5 अगस्त को किया 2019 को, उसके बाद यहाँ जो तहस नहस किया स्टेट को, स्टेट का दर्जा छोटा करके उन्होंने पहली बार पूरी हिस्ट्री में यूटी बनाया, तो उसके खिलाफ ये गुस्सा था, बीजेपी के खिलाफ गुस्सा था और उन्होंने लोगों ने वोट दे दिया। और हम अल्लाह ताला सीट की बात करें तो, लेकिन यहाँ पे बीजेपी सिर्फ 1200 वोट से हारी है और वो इसको एक अचीवमेंट मानते हैं कि कश्मीर घाटी में ये पहली सीट है जहाँ पे वो जीत के इतने करीब आई हैं। तो कैसे देखते हैं आप, क्यों ऐसा हुआ कि गुरेज जैसी जगह में ये हो पाया? मुझे ये बताओ, मोदी जी ने पहले 6.5 लाख वोट से जीता था और बाद में 1.5 लाख में आ गया। क्या कांग्रेस ये बताएगी हमारी ये जीत है क्योंकि हमने 5 लाख नीचे वोट लाए मोदी जी को? ये तो कहने की बातें हैं। देखिए, इन्होंने भरपूर कोशिश की, डिफेंस मिनिस्टर साहब आए गुरेज में, तरुण चुग जी आए, राम माधव जी आए, और मैंने उमर साहब ने कहा नजीर मैं आऊंगा, मैंने कहा उमर साहब आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, हम गुरेज के लोग और मैं खड़ा हूं गुरेज तिलेल के लोग, और उन्होंने भरपूर साथ दे के जिताया जी। अब जो हारता है वो तो बोलेगा कि भाई मैं फिर भी 2 पाए में चढ़ गया, लेकिन पैसा खर्चाया, मनी पावर एवरीथिंग वाज यूज्ड इन गुरेज, बट दे फेल इट और लोगों की जीत हो गई गुरेज। तो अभी जिस तरीके का नतीजा आया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीट अपने बूते पे जीत के आई है, तो कैसे देखते हैं आप इस जीत को? देखिए हमें बदकिस्मती हो गई हमारी। हमने कोशिश किया था कि हम अकेले इलेक्शन लड़े, यहाँ अपने बलबूते पे लड़े, और हमारी बदकिस्मती हो गई कि कांग्रेस के साथ जो हमने हाथ मिलाया वो कमजोर इतने हो गए कि उन्होंने कोई अपनी सीट बचा नहीं सके। सिर्फ जो हमारी सीटें हमने छोड़ी थी यहाँ, उनमें वो जीते। लेकिन फिर भी कोalition को एक मैंडेट मिला, लोगों ने मैंडेट दे दिया यहाँ के लोगों ने, और आज ये कहा कि तुमने 5 अगस्त 2019 को जो हमारे साथ किया है हम उसके साथ नहीं हैं। आप मानते हैं कि कांग्रेस की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे रह गई? नहीं, अगर शायद कह सकते हैं हम कि उस वक्त ये मजबूरी थी कि हमें एक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे, तो हमको इकट्ठा होने की जरूरत थी। अगर हम तमाम पार्टियां इकट्ठे होती तो शायद वो भी अच्छा था। लेकिन जो हमने कांग्रेस के साथ कोalition किया, हमें यह अंदाजा था कि जम्मू से कांग्रेस काफी मिकदार में सीटें लाएगी, क्योंकि जम्मू वालों का भी रोष था, जम्मू वाले भी गुस्से में थे। लेकिन क्या पता है कि जम्मू वालों ने कुछ सीटों पे ये फैसला ले लिया कि बीजेपी को वापस लाना है। हालांकि सीटों पे नहीं, कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई जम्मू की 43 सीट्स में से, और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 7 सीट जीती है। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर शायद हम ये कहेंगे कि जम्मू के लोगों को अभी भी उतना नहीं हुआ है, या वो कैंडिडेट वो अच्छे नहीं दे सके, या कैंपेनिंग में कोई कमी रही, लेकिन कुल मिला के जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलके बीजेपी को डिफीट दे दिया। तमाम उनके मिनिस्टर्स यहाँ आए, तमाम मोदी जी 2 बार आए, उसके बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सीटें बचाने में कामयाब है। नजीर जी किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? नेचुरली उमर अब्दुल्ला साहब को, और उमर अब्दुल्ला साहब हमारी क़यादत करेंगे। और ये नहीं है कि हम कितना पावरफुल वो चीफ मिनिस्टर होगा, हम सब ने लड़ना है, इस रियासत के लिए लड़ना है, यहाँ के लोगों के लिए लड़ना है, इनकी एस्पिरेशंस हैं जिस वजह से हमें वोट दे दिया है। क्या हम घर में बैठ के रहेंगे? चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब होंगे और हम सब मिलके दिल्ली वालों से लड़ेंगे और अपना हक वापस ला के रहेंगे। नजीर अहमद खान साहब, जिनका ये कहना है कि वो अपने हक के लिए जो लड़ाई है उसको आगे लेके जाएंगे, और जिस तरीके से बीजेपी काफी नजदीक आ गई थी गुरेज सीट को जीतने में, वो जीत सीट पे बीजेपी को हराकर उन्होंने एक साबित कर दिया है कि बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, ABP न्यूज, श्रीनगर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.